गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, क्लास 10 के हो ना आप सब? ओके, क्लास 10 का इंग्लिश क्लास है और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या किया था? बोलो, क्या किया था प्रीवियस क्लास में? किसी को याद है? ये वाला किया था हमने, ए बेकर फ्रॉम गोवा, राइट? याद है या नहीं है बताओ? ओके, ये वाला पोर्शन हमने पढ़ाई किया था, ए बेकर फ्रॉम गोवा, लुसियो रोड्रिग्स का। आज हम लोग ये पार्ट 2 पढ़ाई करेंगे जिसका नाम है कुर्ग। ठीक है, लिखा है लोकेश अब्रोल ने। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। दिस वन, ठीक है, कुर्ग। अब व्हाट इज कुर्ग? कुर्ग क्या है? ये एक क्या है? ये जो कुर्ग है ये एक स्मॉलेस्ट, मतलब एक सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। किसका? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। मतलब है कि कर्नाटक का एक छोटा सा, मतलब कर्नाटक का जितना भी स्टेट है स्मॉलेस्ट है, मतलब सबसे छोटा एक डिस्ट्रिक्ट होता है जिसका नाम क्या है? कुर्ग। याद रहेगा आप लोगों को कि कुर्ग क्या है? ए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या है। कुर्ग इज ए कॉफी कंट्री। इसमें बहुत सारा कॉफी मिलता है, हम लोगों को कॉफी का प्लांटेशन होता है। जैसे कि हम लोग बेकर ऑफ गोवा में क्या पढ़ाई किया कि बेकर्स का क्या क्या नेसेसिटी है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कुर्ग में कॉफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉफी प्लांटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुर्ग इज ए कॉफी कंट्री फेमस फॉर इज रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। किसके लिए फेमस है? बहुत सारा रेन फॉरेस्ट, मतलब बहुत हरियाली, ग्रीन ग्रीन जंगल वन, अब जो भी बोलो, फॉरेस्ट, इसके लिए। एंड स्पाइसेस, मतलब स्पाइसेस क्या है? बांग्ला जो बोली मसला, राइट? उस स्पाइसेस के लिए एंड रेन फॉरेस्ट के लिए कुर्ग इज फेमस। ऑलराइट, फिर देखो कहाँ कहाँ पड़ता है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कुर्ग में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, उसका वेदर कैसा है, टूरिस्ट स्पॉट कौन सा है, ये सब कुछ इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत खूबसूरत जगह है कुर्ग। ठीक है, देखो, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. इतना सुंदर जगह है, इतना सुंदर प्लेस है जिसको कहा जाता है ए पीस ऑफ हेवन। मतलब स्वर्ग से अगर एक टुकड़ा धरती में आ जाए, मान लो स्वर्ग से अगर एक पीस धरती पे आ जाए तो जितना सुंदर हो सकता है, कुर्ग इतना सुंदर है। ठीक है, फिर देखो कहा मिलता है कुर्ग? मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में। ठीक है, मैंगलोर एंड मैसूर के बीचों बीच में हम लोगों को क्या मिलता है? कुर्ग। ठीक है, याद रखना है, कहा मिलता है? मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन। स्वर्ग एक टुकड़ा मिलता है, दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। कहां से लाया गया है? ऐसा लगता है देख के कि ये एक भगवान का किंगडम है, भगवान का राज्य है, ऐसा लगता है। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इटर्नल, बहुत ही सुंदर एक जगह है कुर्ग। ठीक है, अब देखो दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, वहां पे बहुत सारे पहाड़ पर्वत हम लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत रोलिंग हिल्स है। ठीक है, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मर्शियल मैन। प्राउड रेस मतलब बहुत मतलब प्राउड का मतलब आपको पता है, रेस मतलब क्या है? एक ह्यूमन टाइप है, मतलब कौन कौन रहते थे वहां पर?
रेस मतलब एक ह्यूमन टाइप है, ठीक है, ठीक है। रेस ऑफ मार्शियल मैन। अब मार्शियल मैन क्या होता है? मार्शियल क्या है? हैविंग टू डू विद वार। वो लोग मतलब मार्शियल मैन मतलब जो लोग वार में इंटरेस्टेड है, जो लोग फौजी में है, जो लोग सैनिक है, ठीक है, उन लोगों को हम लोग मार्शियल बोलते हैं। जो कनेक्टेड विद वार, जो लोग वार से कनेक्टेड है, युद्ध करते हैं, युद्ध करे जा रहा, ठीक है। एंड देन लाइक फौजी में जो लोग है, सैनिकों का जो काम करता है, उन लोगों को मार्शियल मैन बोला जाता है। मतलब वहां पर एक ह्यूमन का टाइप मिलता है, एक रेस मिलता है जो कि ऑफ मार्शियल मैन है कुर्ग में। ब्यूटीफुल वुमेन है, बहुत सुंदर सुंदर औरतें होते हैं वहां पर कुर्ग में, ठीक है। ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। जंगल में बहुत सारा हम लोगों को लाइक एनिमल्स, क्रिएचर्स, बर्ड्स देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या देखा फर्स्ट स्टैंजा में कि कुर्ग जो एक प्लेस है वो लाइक ए पीस ऑफ हेवन, बहुत ही सुंदर, लाइक स्वर्ग का एक टुकड़ा जैसा, भगवान का राज्य जैसा लगता है, जो हम लोगों को पड़ता है मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीचों बीच मिडवे में मिलता है, ठीक है। एंड देन हमने पढ़ा कि वहां पर रोलिंग हिल्स है, बहुत सारे पहाड़ पर्वत हिल्स देखते हैं हम लोग। एंड वहां पर बहुत ऐसा प्राउड रेस रहते हैं, जैसे कि मार्शियल मैन रहते हैं, ब्यूटीफुल वुमेन रहते हैं, एंड बहुत सारे जंगली जानवर, वाइल्ड क्रिएचर्स हम लोगों को देखने को मिलता है। समझ में आया कि नहीं बताओ? इतना समझ में आया तो हाथ ऊपर करो। सबका हाथ ऊपर दिखना है मुझे। ওকে ভেরি গুড। কোশ্চেন করলে দেখ বোঝা যাবে আর কি, এখন অফই থাক, নাহলে ইয়ে করবে। ओके वेरी गुड, সবাই বুঝে গেছো? सबको समझ में आ गया? तो नेक्स्ट स्टेंजा में चलो चलते हैं कि और क्या क्या है और कितना सुंदर है हमारा कुर्ग जो है। इसको कुर्ग भी बोलते हैं, कुर्ग और कोडागु। कुर्ग भी बोलते हैं इस डिस्ट्रिक्ट को, या फिर आप कोडागु भी बोल सकते हो। एक ही मतलब जगह है, नाम दो है, कुर्ग और कोडागु। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। याद रखना है कुर्ग कहाँ है? कर्नाटका में है। जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, मतलब बहुत हरियाली, एवरग्रीन जंगले फॉरेस्ट है वहां पर, बहुत सुंदर, स्पाइसेस है बहुत, एंड कॉफी प्लांटेशन है। क्या क्या है फिर? हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या है? लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। देन क्या है? स्पाइसेस है, फेमस फॉर स्पाइसेस एंड ऑल्सो फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन, ठीक है, ठीक है। मतलब एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन भी होता है, ठीक है। अब देखो, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब इतना ग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट वहां पर है कि कितना परसेंट वो कवर करता है? वो डिस्ट्रिक्ट का 30% कवर कर लेता है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। कितना परसेंट? 30%, ठीक है, of the district. During the monsoons it pours enough to keep many visitors away. अगर आप मॉनसून में देखो, मतलब जब बारिश होता है उस टाइम वहां पर कोई टूरिस्ट नहीं जाता, विजिटर्स अवे, कोई विजिटर्स नहीं आता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होता है, जिसके वजह से अगर बारिश होगा तो टूरिस्ट जो घूमने आते हैं वहां घूम नहीं पाएगा, या फिर आप विजिटर्स मानो वो विजिट नहीं कर पाएगा, राइट। सो मॉनसून में वहां पर कोई भी टूरिस्ट या फिर विजिटर नहीं आता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है वहां पर, ठीक है। फिर देखो, द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। मतलब है सितंबर से मार्च तक
वहां पर बहुत बहुत सुंदर आपको व्यू मिलेगा, विजिटर्स आता है। इसको बोला जाता है द सीजन ऑफ जॉय। मतलब बहुत ज्यादा, अगर आप जाओ इस टाइम में सितंबर टू मार्च के बीच अगर आप जाओ तो आपको बहुत जॉय मिलेगा, आनंद मिलेगा। ठीक है, तो फिर इसका जो घूमने का जो मतलब लाइक एक्चुअल टाइम है, ठीक है, वो है सितंबर टू मार्च। उस टाइम टूरिस्ट या विजिटर जाते हैं घूमने। द वेदर इज परफेक्ट। जो वेदर वहां पे होता है उस टाइम पे सितंबर टू मार्च तक, द वेदर इज सो परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। एंड उस टाइम पे भी थोड़ा सा शावर मतलब थोड़ा सा बारिश होता है, थोड़ा सा ही होता है, और भी सुंदर बनाता है वेदर को। ज्यादा नहीं होता क्योंकि ज्यादा तो मानसून में होता है। एंड सितंबर टू मार्च तक, सितंबर टू मार्च तक बहुत सुंदर वेदर होता है, और भी सुंदर बनाने के लिए थोड़ा सा बारिश का शावर होता है, थोड़ा सा ही होता है। ठीक है, ऐसा है। फिर देखो, द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी। मतलब इतना खूबसूरत खुशबू आता है कॉफी का उस टाइम पे। मतलब वहां पर उस टाइम पे कॉफी प्लांटेशन होता है। एंड जो हवा है उस कुर्ग का या फिर कोडागू का, जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, वो इतना फ्रेग्रेंस, इनविगोरेटिंग मतलब फ्रेग्रेंस, ठीक है, इतना अच्छा फ्रेग्रेंस आता है कॉफी का कि वेदर और भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, मतलब उस हवा में, कुर्ग का उस डिस्ट्रिक्ट के हवा में कॉफी का बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आता है। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. ठीक है, मतलब होता है कि कॉफी एस्टेट जो होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे टी एस्टेट होता है, लाइक बहुत दूर दूर तक बहुत लैंड लेके टी का प्लांटेशन होता है, वैसे ही कुर्ग में अगर आप देखो तो कॉफी का बहुत लैंड लेके बहुत बड़ा जगह में कॉफी प्लांटेशन होता है। ठीक है, एंड कॉफी एस्टेट जो होता है, एंड कॉलोनियल बंगलोज मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वहां पे, उन लोगों का जो बंगलो होते थे, ये कॉफी एस्टेट एंड कॉलोनियल बंगलोज कहाँ रहते थे? अंडर ट्री कैनोपीज। एक बहुत बड़ा पेड़, और पेड़ को रूफ बना के वो लोग रहते थे। बहुत बड़ा पेड़ों का एक छाया होता है ना, वो छाया के नीचे वो लोग अपने घर बना के रहते थे। कैनोपीज का मतलब क्या होता है? रूफ लाइक कवरिंग दैट फ्रॉम शेल्टर्स, कवर करते थे वो ट्री, ठीक है, रूफ को। कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स मतलब क्या होता है? प्राइम मतलब बेस्ट जगह पे। कुर्ग के जो अच्छे जगह है, जो बेस्ट जगह है, वहां पे कॉफी एस्टेट होते थे एंड कॉलोनियल बंगलोज भी होते थे, जो अंडर ट्री कैनोपीज मतलब ट्री के नीचे शेल्टर में वो लोग रहते थे। एंड इन प्राइम कॉर्नर्स मतलब बहुत अच्छे बेस्ट जगह में वो लोग रहते थे। समझ में आया? इतना तक देख लो। कोई प्रॉब्लम है किसी को? है प्रॉब्लम? नहीं है प्रॉब्लम तो क्या करना है? समझ में आया या नहीं बताओ? हाँ, वो यही चाहिए मुझे कि समझ में आए तो हाथ ऊपर करना है, वरना मैं कैसे समझूंगी कि आप लोगों को समझ में आया है ना? मुझे भी तो पता चलना चाहिए, राइट? ओके, फिर और क्या क्या है कुर्ग में? और क्या क्या देखने को मिलता है? देखो, the fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek and Arabic descent. मतलब जो इंडिपेंडेंट पीपल रहते हैं, कुर्ग में रहते थे, वो ऐसा लगता है, लाइक पॉसिबली हो सकता है कि वो ग्रीक से या फिर अरब से आके इधर सेटल हुआ है। ग्रीक से या फिर अरब से आके सेटल्ड हुआ है, ठीक है, अरबिक डिसेंट। एज वन स्टोरी गोज, एक ऐसा स्टोरी होता है जैसे कि ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, कहां से आया है कुर्ग में? लोग कहां से आया है? देखो, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी moved south along the coast and settled here when return became impractical. जब अलेक्जेंडर के टाइम, या फिर सिकंदर अपना लोग, ठीक है, अलेक्जेंडर के टाइम जो अलेक्जेंडर्स के आर्मी थे, ठीक है, वो अटैक करने के लिए आए थे, एंड वो
ऐसा सोचा कि अगर हम लोग वापस जाए, रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, वापस जाने का कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग यही भी सेटल हो जाते, यहीं पे सेटल हो गए। एंड कुर्ग में मैक्सिमम जो लोग हैं वो अलेक्जेंडर्स के आर्मी थे, ठीक है, अलेक्जेंडर्स के आर्मी थे। तो फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो ग्रीक एंड अरब से आया हुआ वो जो सेटल्ड हुए थे कुर्ग में, वो सब अलेक्जेंडर्स आर्मी था, या फिर अलेक्जेंडर्स मार्शियल मैन था, जिसके वजह से आज भी हम लोग कुर्ग में जाओ अब अगर आप, तो भी आप लोगों को मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स दिखेगा, राइट। फिर देखो, दिस प्यूपिल, जो लोग अलेक्जेंडर्स के आर्मी थे, दिस प्यूपिल मैरिड अमंगेस्ट द लोकल्स, वो लोग आके वहां पर सेटल्ड होके लोकल के जो लड़की लोग होते थे, कुर्ग के जो लोकल लड़कियां होते थे, उन लोगों से शादी करते थे, वो मार्शियल मैन या फिर वो अलेक्जेंडर्स आर्मी। एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, मतलब उन लोगों के जो कल्चर थे वो देखने वाले थे, मतलब ऐसा वो जो कल्चर में रहते थे, कल्चर में ही देखने को मिलता था कि वो एक मार्शियल मैन है, या फिर उन लोगों का कल्चर देख के लगता था कि वो लोग मार्शियल मैन है। एंड उन लोगों का जो मैरिज है, मतलब शादी, या फिर आप रिचुअल्स देखो, रिलीजियस राइट्स देखो, वो बहुत अलग थे। उनका अपेयरेंस या फिर कल्चर का अपेयरेंस देख के ऐसा लगता था कि वो लोग कैसा थे, मार्शियल थे, आर्मीज थे, ठीक है, ओके। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, हमारा हिंदू का जो कल्चर है, जैसे शादी होता है, जैसे रिलीजियस राइट्स है। विलोनिया विद्यापीठ एसटी बोर्डिंग, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? मैं जो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, मैं बाद में पूछूंगी, आप लोगों को ही पूछूंगी, तो फिर कृपया ध्यान दे वो क्लास में, ठीक है, ओके। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, मतलब है कि हिंदू मेन स्ट्रीम से वो मार्शियल लोगों का मैरिज रिचुअल्स या फिर और भी कोई रिलीजियस राइट्स रिचुअल्स हो, वो हिंदू से बहुत अलग है, क्योंकि वो लोग हिंदू नहीं थे, वो लोग ग्रीक या अरब से आए थे, एंड वो लोग अलेक्जेंडर्स आर्मी के फॉलोअर्स थे या फिर अलेक्जेंडर आर्मी के लोग थे, जिसकी वजह से उन लोगों का कल्चर, राइट्स, रिचुअल सब कुछ हिंदू से बहुत अलग था, ठीक है। फिर देखो, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, और भी कुछ अगर आपको सपोर्ट चाहिए समझने के लिए कि वो लोग अरब से आया है, तो क्या मिलेगा आपको, प्रूफ क्या है, देखो, ब्लैक कोट, ये वाला पिक्चर में दिखाया गया है कैसा ब्लैक कोट वो पहनते हैं, ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, एक ब्लैक कोट पहनते थे लंबा सा, अभी ठंडे में या विंटर में बहुत सारे लोग पहनते हैं कोट वाला, है ना कोट, तो वो ब्लैक कोट पहनते थे विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, एक बेल्ट होता था कमर में, वेस्ट मतलब कमर, बेल्ट मतलब तो कमर का बेल्ट है, उस बेल्ट, उस जो लाइक वेस्ट बेल्ट है, उस बेल्ट में एम्ब्रॉयडरी हुआ था, मतलब एम्ब्रॉयडर्ड था वो बेल्ट में एम्ब्रॉयडरी हुआ करते थे, मतलब जो लाइक সুতার কাজ যেটা আমরা বাংলায় বলি, ठीक है, जो हाथों से बनाया जाता है, हाथों से एम्ब्रॉयड किया जाता है, वो ऐसा वाला एम्ब्रॉयडरी था उस वेस्ट बेल्ट में, जो मार्शियल मैन या फिर आप मान लो लाइक आर्मी लोग पहनते थे। तो फिर ये और एक प्रूफ हुआ कि वो लोग अरब से आया है, क्योंकि अरब के लोग ऐसा पहनते हैं, ब्लैक कोट पहनते हैं, वेस्ट बेल्ट पहनते हैं एम्ब्रॉयडर्ड वाला, ठीक है, वोर्न बाय दी कोडावोस, कौन पहनते हैं वो लोगों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो है कोडावोस या कोडावास, अब जो भी बोलो, नोन एज कुपिया, ये जो ड्रेस है, ये जो ब्लैक कोट एंड वेस्ट बेल्ट वाला ड्रेस है, इसको बोलते हैं कुपिया, ड्रेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुपिया,
ठीक है, ड्रेस को क्या बोलते हैं, कुपिया बोलते हैं, और जो लोग पहनते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं, कोडावास। इट रिजेंबल्स द कुफिया ओन्ड बाय द अरब एंड कार्ब्स। और अरब में जो लोग पहनते हैं ना, उन अरब में जो लोग पहनते हैं ये वाला ब्लैक कोट एंड वेस्ट बेल्ट, अरब में वो ड्रेस को क्या बोलते हैं, कुफिया। अरब में बोलते हैं कुफिया, एंड अरब के जैसा दिखने वाला हमारे कुर्ग में क्या बोलते हैं, कुपिया। मतलब कुफिया से ही कुपिया आया है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि कुर्ग में वो ब्लैक कोट एंड वेस्ट बेल्ट को क्या कहा जाता है, तो आपको लिखना है कुपिया। ठीक है, और अरब में उसका क्या नाम था, वो है कुफिया। वो ड्रेस का नाम कुफिया से कुपिया हुआ है। समझ में आया कहां से कुफिया से कुपिया हुआ? ओके, फिर देखो, फिर और थोड़ा कुर्ग के बारे में जानते हैं। और कुर्ग में जो लोग रहते हैं उनको कुर्गी भी बोल सकते हैं। कुर्गी homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of value related to their sons and fathers. ठीक है, क्या बोला है, कुर्गी का जो लोग होते हैं उस लोगों के घर में हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, मतलब बहुत लाइक हॉस्पिटलिटी के वाला थे वो लोग। जैसे कि वो लोग बहुत साफ सुथरा रहते थे। ठीक है, साफ सुथरा रहना, टिप टॉप बन के रहना, परफेक्ट बन के रहना, वो सब कुछ हॉस्पिटलिटी वो लोग मेंटेन करते थे। वो कुर्गी मतलब कुर्ग में रहने वाले लोग। कुर्ग में रहने वाले लोगों को कुर्गी बोला जाता है। उन लोगों के पास बहुत ज्यादा हॉस्पिटलिटी थे एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमेरस टेल्स ऑफ वैल्यू। टेल्स ऑफ वैल्यू मतलब बहादुरियों का, मतलब उनके जो सॉन्स थे या फिर उनके जो फादर्स थे उन लोगों का बहुत मतलब स्टोरी, बहादुर की स्टोरी, वो लोग कैसा बहादुर थे। ठीक है, वो लोगों का बहुत सारा स्टोरी वो लोग बोलने पसंद करते थे। जो टूरिस्ट आता था या फिर मान लो सॉरी, या फिर मान लो कोई विजिटर्स आए या फिर टूरिस्ट कोई आए, तो क्या होता है कि वो लोग बोलने लगता है कि मेरी पापा जो है या फिर मेरा पापा जो है वो बहुत बहादुर थे। ठीक है, बहुत ऐसा किया वैसा किया, मार्शियल मैन थे, बहुत वार किया, मतलब ये सब बोलने में वो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ठीक है, वो लोग related to their sons and fathers. The Kurg regiments is one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. अब देखो, the Kurg regiment is one of the most decorated in Indian Army. Indian Army में, ठीक है, इंडियन आर्मी में अगर आप देखो तो कुर्ग रेजिमेंट, ये वाला कुर्ग रेजिमेंट जो है या फिर कुर्ग आर्मी जो है वो, हाँ, कुर्ग आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड। डेकोरेटेड मतलब है कि बहुत सारा लाइक उन लोगों का अचीवमेंट है, बहुत सेलिब्रिटी जब हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सेलिब्रिटी आर्मी या फिर मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी जो है इंडिया के, वो कुर्ग रेजिमेंट है। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द और what army or what regiment is one of the most decorated army in India, तो आपको लिखना है कुर्ग रेजिमेंट या फिर कुर्ग आर्मी। मतलब कुर्ग का आर्मी का जो लाइक हिस्ट्री है या प्रेजेंट है वो सब कुछ बहुत डेकोरेटेड है। उन लोगों को बहुत अचीवमेंट मिला है, उन लोगों को बहुत अवार्ड मिला है। ठीक है, प्राउड आर्मी। ओके, एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन थे? जनरल कैरियप्पा। याद रखना है आपको, जनरल कैरियप्पा फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है? जनरल कैरियप्पा वाज ए कुर्गी। वो भी एक कुर्ग के रहने वाले हैं, वो भी एक कुर्ग के रहने वाले हैं। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट चीफ आर्मी के पर्सनालिटी को आपको बोला जाए कौन है, तो आपको बोलना है
जनरल केरियप्पा, जो भी एक कुर्ग के रहने वाले हैं, जो एक कुर्गी थे, ठीक है। इवन नाउ, अभी भी अगर आप देखो, कोडावास और कोडावूज आर दी ओनली पीपल इन इंडिया permitted to carry firearms without a license। मतलब कुर्ग का इतना पावर है, कुर्गी पर्सन्स के, कुर्गी लोकल्स का इतना पावर है, इंडिया में सिर्फ वो ही लोग हैं जिसको बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स मिलते हैं, या वो अपने पास फायर आर्म्स मतलब जो गोलियां चलाने वाला बंदूक हो, या जो फायर आर्म्स होते हैं वार के टाइम जो यूज होते हैं, वो बिना लाइसेंस के वो लोग अपने पास रख सकते हैं। अगर आप रखो तो आपको लाइसेंस चाहिए। इंडिया के जो भी लोग जहां से भी हो, मतलब कुर्ग वाला ना हो, तो आपको कोई फायर आर्म्स अगर अपने पास या कोई बंदूक आपके पास रखना है तो आपको लाइसेंस चाहिए होता है ना, एक लाइसेंस होता है उसका। लेकिन कुर्ग में रहने वाला या फिर कुर्गी जो लोग हैं या फिर कोडावास जो लोग हैं, वो लोगों को फायर आर्म्स दिया जाता है, या वो लोग अपने पास फायर आर्म्स रख सकते हैं बिना कोई लाइसेंस के। वो इतना पावरफुल है, ठीक है। फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। समझ में आया इतना तक? देखो, कोई प्रॉब्लम है किसी को? प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है या नहीं है? ओके, नहीं है। ओके, फिर देखो, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट। आप थोड़ा सा ब्यूटी में आओ कि कुर्ग में मार्शियलिटी तो है, मार्शियलिटी है, ब्यूटीफुल वुमेन है, वाइल्ड क्रिएचर्स है, देन मार्शियल मेन्स बहुत सारे हैं, उनके पास फायर आर्म्स होते हैं। जो फर्स्ट चीफ इंडिया के चीफ आर्मी है वो भी कुर्गी से है, या कुर्ग से है, वो भी कुर्गी है ना। बहुत सब कुछ हम लोग वो मार्शियलिटी, फायर आर्म्स, वार, सैनिक, फौज के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा ब्यूटीनेस पे आओ कि क्या सुंदर है कुर्ग में। देखो, रिवर है वहां पर एक बहुत सुंदर, वो है कावेरी। रिवर का नाम क्या है? कावेरी रिवर, ठीक है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। वो कहां से आता है? हिल से आता है ना, हिल से आता है। महासीर, महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर। एक बहुत बड़ा फिश देखने को मिलता है वहां पर, एक स्पेशल फिश, ठीक है, जिसका नाम क्या है? महासीर। याद रखना है आपको। ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर। वो रिवर के पानी में अबाउंड करता है, ठीक है, मतलब खेलता है। क्या नाम है? महासीर, ठीक है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। जो किंगफिशर होते हैं, जो बर्ड्स, किंगफिशर एक बर्ड है जो फिश कैच करता है, जो फिश खाता है, फिश को शिकार बनाता है, वो उस पानी में महासीर को कैच करने के लिए, उस फिश को कैच करने के लिए वो क्या करता है? डाइव करता है, उस पानी में कूदता है। While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। And जो squirrel होते हैं, ठीक है, जो squirrel होते हैं, जो langurs होते हैं, वो क्या करते हैं? आधा खाए हुए फल जो होता है, इसकी partially eaten fruit, आधा खा चुका है एंड आधा वो पानी में फेंकता था। एंड जो पानी का जो स्प्लैश होता था, वाटर का जो स्प्लैश होता था, या फिर उससे जो एक साउंड बनता था पानी का, वो उसको देख के बहुत मजा आता था। वो लंगूर या फिर आप स्क्वेरल मान लो, स्क्वेरल को आधा खाए हुए फल को, पार्शियली इटन फ्रूट को वो गिरा, मतलब फेंकता है उस वाटर में, रिवर के, कावेरी के वाटर में। एंड उसका जो स्प्लैश होता है, उसका जो साउंड होता है, वो देखने को उन लोगों को बहुत मजा आता है, राइट? ओके। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड। एंड वहां पे एलिफेंट्स भी होते हैं, हम लोगों ने देखा था ना, वाइल्ड क्रिएचर्स होता है वहां पर, वाइल्ड क्रिएचर्स, है ना। तो वहां पर एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड
एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। अब माउथ्स क्या होता है? माउथ्स होता है जो एलिफेंट को पालते हैं, जो हाथियों को, जिन लोग हाथियों को पालते हैं उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? माहुत्स, राइट। सो वो माहुत्स उस रिवर के पास वो एलिफेंट को लेके जाते हैं एंड उसको स्क्रब करवाते हैं एंड देन बाथ करवाते हैं, मतलब नहलाता है उनको, उस एलिफेंट को। समझ में आया इतना तक? देखो कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, फिर देखो द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। अब लेड बैक का मतलब क्या होता है? जो आलसी लोग होते हैं, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, जो आलसी लोग होते हैं, बिकम कन्वर्ट्स टू लाइफ हाई एनर्जी। उन लोगों को कूर्ग में आके बहुत एनर्जी मिल जाता है, हाई एनर्जी, वो बैठे नहीं सकते। कितना भी आलसी हो आप, कितना भी आलसी हो, लेकिन आप कूर्ग में जाओ तो क्या होता है? आप बैठे नहीं सकते, आपको एनर्जी मिलेगा। एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, आप रिवर राफ्टिंग करोगे, आप कैनोइंग करोगे, रैपलिंग करोगे, रॉक क्लाइंबिंग, इसका सबका मीनिंग इधर है। देखो, राफ्टिंग मतलब ट्रैवलिंग इन ए रिवर इन ए राफ्ट, ए फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाय टाइंग प्लैंक्स टुगेदर, ठीक है। कैनोइंग मतलब ट्रैवलिंग इन ए रिवर इन ए कैनो, ए लार्ज नैरो बोट, बोट में अगर आप रिवर को घूमो तो वो होता है कैनोइंग। रैपलिंग का मतलब गोइंग डाउन ए क्लिफ बाय साइडिंग डाउन ए रोप। अब एक पहाड़ चढ़ रहे हो, रोप के मदद से, साइड में रोप है तो वो होता है रैपलिंग। तो आप क्या क्या करोगे? आप राफ्टिंग करोगे, कैनोइंग करोगे, रैपलिंग करोगे, रॉक क्लाइंबिंग मतलब जो पत्थर होते हैं वहां पे आप क्लाइंब करोगे, चढ़ोगे, एंड माउंटेन बाइकिंग, वहां पे माउंटेन भी लाइक आप बाइकिंग कर सकते हो। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विथ ट्रेकर्स। और जो माउंटेन ट्रेक करना पसंद करता है, जो पहाड़ में चढ़ना उतरना पसंद करता है, उनके लिए कुर्ग एक बेस्ट जगह है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा हिल्स है, बहुत सारा माउंटेन्स है। आप अगर चाहो तो वहां पे जाके आप ट्रैवल कर सकते हो, ट्रेक कर सकते हो वो रोड को। समझ में आया क्या क्या कर सकते हो आप कुर्ग में जाके? आया या नहीं आया? आया। रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रिपलिंग, है ना, बाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रेकिंग, सब कर सकते। फिर और क्या क्या है कुर्ग में? बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाईज आर देयर टू गिव यू कंपनी। आपको कंपनी देने वाला भी है वहां पर, कोई लोग नहीं होंगे आपके पास, अगर कोई दोस्त जाए वो होगा आपका कंपनी। एंड और भी कुछ नेचुरल कंपनी आपको मिलेगा, जैसे कि बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाईज। बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स दिखेंगे आप, बहुत सुंदर बीज, है ना, एंड बहुत अच्छा बटरफ्लाई, सुंदर कलरफुल बटरफ्लाई आपको बहुत कंपनी देगा वहां पर। मेकक्स, मलाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। आपको वहां पर वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि क्या क्या, मेकक्स मतलब एक वन टाइप ऑफ मंकी होता है, बंदर का एक टाइप होता है मेकक्स, ठीक है। मेकक्स, मलाबार स्क्वेरल का एक टाइप, लेंगुर तो पता ही है, स्लेंडर लॉरीज कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। वो आप अगर उस रास्ते से जाओ ना तो वो ट्री के ऊपर से आपको देखेगा, वो लेंगूर्स, मकक्स या मलाबार स्क्वेलर जो भी है, वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ के आप जो जा रहे हो वो देखेगा आपको। ए वॉचफुल आई मतलब एक देखने वाला आंखें आपको देखेगा उस पेड़ से, ठीक है। I do, however, prefer to step aside for wild elephants. लेकिन मैं मतलब जो हमारा जो राइटर है, लेखक जो है इस स्टोरी का, इस प्रोस का, वो बोल रहा है कि मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आप वाइल्ड एनिमल से दूर रहो, वाइल्ड एलिफेंट से दूर रहो। जो जंगली जो हाथी होते हैं, जो वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं, मैं प्रेफर करूंगा कि वो उससे आप दूर रहो, क्योंकि वो थोड़ा सा डेंजरस है, वो आपका कुछ मतलब क्षति ना कर दे, क्षति ना कर दे, ठीक है। वो आपको लाइक आप
डर डर ना जाओ इसके लिए आप क्या करो, थोड़ा सा दूर रहो वो वाइल्ड एलिफेंट से या फिर वाइल्ड एनिमल से दूर रहो, मैं वही प्रेफर करता हूँ। ठीक है, फिर देखो द क्लाइंब टू द देखो द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए panoramic view of the entire misty landscape of कुर्ग। आपको कुर्ग में बहुत सारे हिल्स दिखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्रह्मगिरी हिल्स एक हिल है, वहां पे आप जाओगे, एक बहुत अच्छा पेनोरेमिक मतलब ए व्यू ऑफ ए वाइड एरिया ऑफ लैंड, ऊपर ऊपर खड़ा होके आप बहुत बड़ा एक लैंड का व्यू ले सकते हो, जैसे कि हम माउंटेन्स में देखते हैं, राइट। सो एक बहुत अच्छा सुंदर ब्यूटीफुल पेनोरेमिक व्यू आपको देगा ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। मतलब वहां खड़ा होके, वो ब्रह्मगिरी हिल्स पे खड़ा होके आप उस कुर्ग का पूरा पूरा लैंड देख सकते हो, इतना पेनोरेमिक व्यू देगा आपको। ठीक है, A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधमा। यस, निसर्गधमा एक आइलैंड है जो अगर आप एक रोप ब्रिज पार कर जाओ, वहां पे रोप का बना हुआ ब्रिज जो है पार हो जाओ, तो आपको एक 64 एकड़ का, इसका जो माप है वो है 64 एकड़, 64 एकड़ का एक आइसलैंड या फिर आइलैंड दिखेगा आपको, जिसका नाम है निसर्गधमा। निसर्गधमा running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakup is a bonus। अब वहां पर जा रहे हो तो कुछ तो बोनस चाहिए कि और कुछ दिखने को मिल जाए, है ना, कि और कुछ अच्छा सा दिखने को मिल जाए, तो वहां पे एक बोनस की तरह आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलेगा, जो कहाँ रहते हैं, फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिबेतन सेटलमेंट में रहते हैं, नियर बाय बाइलाकुप, बाइलाकुप के पास, बाइलाकुप एक जगह है उसके पास आपको बुद्धिस्ट मॉन्क या फिर बुद्ध का मंदिर जो होता है वो आपको मिलेगा इसे एज ए बोनस। ठीक है, द मॉन्क्स इन रेड ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। मतलब वो जो मॉन्क्स है बुद्धिस्ट का, वो जो कपड़ा पहनते हैं या उन लोगों का जो आइडिया है या फिर उन लोग जो धर्म को अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, उन सब एक सरप्राइज है कुर्ग में। जो विजिटर्स या फिर जो ट्रैवलर्स जाते हैं टू फाइंड टू सर्च फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो विजिटर्स इंडिया का हार्ट या फिर इंडिया का सोल को खोजने जाता है, ब्यूटीनेस खोजने जाता है, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे कुछ सच मिथ जो भी हो वो ढूंढने जो लोग जाते हैं, वो लोगों के पास भी इसका आंसर नहीं है। ये अभी भी एक सरप्राइज है, क्यों बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऐसा पहनाव रखते हैं, क्यों बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऐसा जीवन जापन करते हैं, क्यों उनका लाइफ ऐसा है, एंड क्यों कुर्ग में एक बहुत बड़ा तिबेतन सेटलमेंट वो लोग रहते हैं, क्यों ऐसा है, क्या राज है इसका। वो जो सर्च करने वाले वो लोग जाते हैं, विजिटर्स या टूरिस्ट जो होते हैं, वो अभी भी सर्च कर रहे हैं, जो लोग इंडिया के हार्ट एंड सोल को सर्च करने के लिए विजिट करता है। एंड ये कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, राइट हेयर इन कुर्ग में या फिर कोडागु में। ये इतना तक ही आपका रोज जो है आज का, समझ में आया कि नहीं बताओ, सुंदर है या नहीं बताओ, समझ में आया तो सबका सबका चाहिए मुझे, यस, इजी था ना, इट्स वेरी इजी, एंड इजी से भी बहुत अच्छी बात यह है कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल, राइट। बहुत ही सुंदर प्रोज है, आपको ब्यूटीनेस भी दिख रहा है कुर्ग का, है ना। कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग, और उसका ब्यूटीनेस, उसका जो ट्राइब्स रहते हैं, उसका जो ह्यूमन रेस होते हैं, उसका जो मार्शियलिटी होते हैं, है ना, एंड उसका जो लाइक वार वगैरह होता है
एंड उन लोगों का जो पावर होता है, उन लोगों का जो रिवर्स होते हैं, उन लोगों का जो वाइल्ड एनिमल्स होता है, हिल्स होता है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, वो सब कुछ बहुत ज्यादा सुंदर है। एंड कुर्ग को कुल मिला के कुर्ग ही सुंदर है, राइट? ओके, सबको समझ में आ गया? तो थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं आप लोगों का। बोलो, वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ है? मैंने दिखाया था आप लोगों को। हाँ बोलो। यस, ये कर्नाटका में है। एंड अगर आपको, यस ओके, म्यूट कर दो। हाँ, कर्नाटका में ही है। वेरी गुड, कर्नाटका के एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग, वेरी गुड। एंड अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है तो कहाँ पर है? मालाबार, मालाबार, राइट? मालाबार एंड लाइक कहा था? मालाबार एंड, बोलो मालाबार एंड, और एक का नाम क्या था जिसके बीचों बीच था कुर्ग? क्या था? क्या था? क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को? क्या था? मैसूर ऑन एंड, वेट अ मिनट, सॉरी, मालाबार नहीं, मैसूर एंड मैंगलोर के बीच में था, राइट? याद आया? मैसूर, हाँ, मैसूर एंड मैंगलोर, कर्नाटका का मैसूर एंड मैंगलोर के बीच में क्या है? कुर्ग है। और अगर आपको पूछा जाए वेयर इज कुर्ग? कुर्ग इज ए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, राइट? यस, ओके। अब बोलो, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट? मतलब होता है कि कोडावू पीपल्स जो है या फिर कुर्ग का जो लोग है वो कहां से आए थे, कहां से आके सेटल्ड हुए थे? बताओ। कहां से आके सेटल्ड हुए थे? बोलो, कहां से आके सेटल्ड हुए थे? मैंने लिखा के दिया आप लोगों को, फिर भी आप बोल नहीं सकते। हाँ बोलो, अभी बोलो, कहां से आए थे वो लोग? कहां से आए थे? यस, ग्रीक एंड, कहां से आके सेटल हुए थे? ग्रीक एंड अरब से, राइट? यस, ग्रीक एंड अरब से आके हम लोग सॉरी, कुर्ग का लोग जो है वो सेटल हुए थे। एंड देन, हाँ, वो जो ड्रेस वो पहनते थे, वो जो ड्रेस वो लोग पहनते थे, मतलब वो लोग वो ड्रेस, यस, ड्रेस का नाम कुफिया, यस, वन सेड दैट कुफिया, वेरी गुड, इट्स कुफिया या फिर कुफिया, आप जो भी बोलो। एंड हमारा फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी का नाम बताओ, फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। राइट। एंड उसका जो फिश था, कावेरी का, वो फिश का नाम बताओ। महासीर, यस, वेरी गुड, राइट। एंड उसका जो, उन लोगों का जो मेन क्रॉप, मतलब प्लांटेशन क्या है उन लोगों का? उन लोगों का जो मेन क्रॉप है, मतलब जो प्लांट करते हैं, प्लांटेशन है, वो क्या है? कौन सा प्लांटेशन? टी या कॉफी? कॉफी, यस, ओके, कॉफी था। एंड
हाँ कॉफी था। ओके, आप लोगों को समझ में आया, वही बड़ी बात है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टी फ्रॉम असम, असम के टी के बारे में पढ़ाई करेंगे। बहुत और भी सुंदर, बहुत सुंदर एक चैप्टर है आप लोग, ठीक है। ओके।